ए रागिनी, अपना मुंह बंद रखो, कृपा करके अपना मुंह बंद रखो। मैंने देखा है इस घर के हर एक खास मौकों पर तुम ऐसी हरकतें करती हो, घर का अच्छा खासा माहौल खराब करती हो। ये तुम्हारी आदत बन गई है। सही कहा तुमने। रागिनी, अभी तुम जाओ यहाँ से, जाओ। क्या कहा? मैंने कहा तुम अभी यहाँ से जाओ। बड़ी भाभी, आप एग्जैक्टली होती कौन है मुझे ये कहने वाली कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं 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 नहीं, आप कौन है? कौन है आप? हाँ, रागिनी, ये मेरा घर है, ये मेरा रागिनी, घर है। मैं इस घर की बेटी हूँ, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। उफ, आप लोग शांत रहिए ना। ये सब क्या कर रहे हैं? माँ, आप इस तरह से लड़ाई क्यों कर रही हैं? लड़ाई तो होगी, लड़ने वाली बात ही है। जब मैंने गलती की थी तो मुझे सबके सामने पीटा गया था। उस जमुना ढोली ने मुझे चाबुक से पीटा था। क्यों किया तुमने ऐसा? धोखा दिया, सबसे झूठ कहा। क्यों झूठ बोला? हाँ, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। सबसे झूठ कहा तुमने, सबको धोखा दिया। उस वक्त सबके मुंह पर ताले लगे थे, किसी ने एक शब्द नहीं बोला था। और आज जब खुद जमुना गायब है तो सब चुप क्यों हैं? जमुना को इतनी छूट क्यों दी जाती है? बताइए, मुझे जानना है। रॉकी, क्या कह रहे हो तुम ये सब? बिना सोचे समझे कुछ भी मत कहो। क्यों नहीं कहूंगा? मैंने जो कहा सही कहा। जमुना एक लायक बहू है ही नहीं, और बड़ी बुआ ने जो भी कहा बिल्कुल सही है। जमुना को सिर्फ अपने करियर की पड़ी है, सिर्फ अपने करियर की। रॉकी, ज़बान संभाल कर बात करो। जमुना के बारे में एक भी उल्टी सीधी बात नहीं। अच्छा, ठीक है। वो जमुना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप ही बताइए कि अब खूंटी पूजन के लिए मिट्टी कौन देगा? कौन देगा? अरे तो क्या हुआ, कोई ना। मैं दूंगी। क्या बात है तान्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे वाह, आना तो मुझे था ही। मेरे बगैर तो एक खूंटी पूजन होती ही नहीं। कहा था ना, इस पूजा में शामिल जरूर होंगी, तो आ गई। आप क्यों मिट्टी देंगी? तानिया, ये मिट्टी तुम बिल्कुल नहीं दे सकती। वाह जी, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। तू कौन होती है मिट्टी देने वाली? इस घर की बहू मेरी बेटी है, वो मिट्टी देगी। कम से कम आपको मेरी मिट्टी देने से आपत्ति नहीं होनी चाहिए मिसेस अनुराधा राय। नहीं, आपको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आप मुझे मिट्टी देने से नहीं रोकेंगी, है ना? मैं मिट्टी दे दूं? लेकिन मिट्टी तो जमुना देने वाली थी। भाभी, आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं? वो इस तरह इसलिए बात कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे रोकने का अधिकार नहीं है ना? खबरदार, इस घर के मालिक स्वयं केदार राय का आदेश है ये। मेरी बेटी के अलावा उस खूंटी में मिट्टी कोई नहीं दे सकता। यही इस घर का नियम है और परंपरा भी। मैं बचपन से अपने बाप दादाओं के जमाने से यहाँ की परंपरा देखता चला आया हूँ। इस घर की बहू या इस घर की बेटी के अलावा खूंटी में मिट्टी कोई नहीं दे सकता, समझी तुम? इस घर से खून का रिश्ता हो या इस घर की बहू हो, तभी उस खूंटी में मिट्टी दे सकती हो। चुप! ए ढोली,
हट। मिट्टी तो मैं ही दूंगी। खबरदार, खबरदार, तुम मिट्टी नहीं दोगी। मिट्टी देगी मेरी बेटी जमुना। ए, तब से जमुना का रट लगा रखा है। जमुना है किधर? हाँ, कहाँ है जमुना? जो क्या हुआ ढोली? ढोल बजाओ, बजाओ ढोल। आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? ढोल बजाओ, बजाओ। छोटे मालिक, हमें जल्दी पहुंचना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पहुंचने से पहले शुभ मुहूर्त बीत जाए। फिर याद दिला दो, मैं जरूर आऊंगी खोटी पूजा में, पूजा करने के लिए इस घर में। अगर तू पूजा में आई तो पूजा नहीं होगी।
छोड़ो, हाथ छोड़ो तुम मेरा। खूंटी में मिट्टी तुम नहीं दोगी तान्या। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? वहां देखो, वो जो खड़ी है। वो रही, देखो आ गई मेरी जमुना। जमुना बेटी। शुक्र है भाभी, जमुना आ गई है। जमुना, ढोल मुझे दीजिए। ढोल मुझे दीजिए बाबा। क्यों? यहाँ इस तरह ढोल बजाना आपको शोभा नहीं देता बाबा। मुझे दीजिए। तू अब दीजिए। जमुना, जमुना, तुमने मेरी लाज रख ली जमुना। मेरी लाज रख ली। बड़ी मामी, एक बात बताइए तो, कैसा सवाल? आपने तानिया को मना क्यों नहीं किया? ताई जी, बिना जवाब दिए आप कहाँ जा रही हैं? सवाल तो उठेंगे ही। अब चाहती तो इसे घर से बाहर निकाल सकती थी, तो निकाला क्यों नहीं?
हटो, मुझे बहुत सारे काम है। माँ, आप भले इनके सवालों के जवाब ना दें, पर मेरे सवाल का जवाब तो देना ही होगा। आपने तान्या को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? आपने उसे मना क्यों नहीं किया? तुम्हारी वजह से मेरी जान जाएगी। तुम्हारी वजह से मेरी जान जाएगी। हेलो। हाँ डॉक्टर। हाँ, क्या दोबारा शुरू हो गया? ओह, अब कैसी तबीयत है उनकी? उन्हें फोन दीजिए प्लीज। अपना जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता? हाँ, शांत नहीं रहा जाता आपसे? पता नहीं क्या मैं अभी राय परिवार के बीच हूँ। खूंटी पूजन के लिए मिट्टी देने आई हूँ, पता तो है। तो चुप नहीं रहा जा रहा था। लोगों को इस तरह परेशान करना जरूरी है? हाँ, लोगों को परेशान करना जरूरी है? खुद को संभाला नहीं जाता आपसे? तुमने मिट्टी दे दी? नहीं नहीं, नहीं दी मिट्टी। इतनी श्रद्धा से मिट्टी लेकर आई हूँ। माँ के चरणों में मिट्टी दो। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। तुम्हारी दया मुझे नहीं चाहिए जमुना। दया नहीं कर रही, इसे दया नहीं कहते, इसे भक्ति कहते हैं। भगवान के प्रति, मूर्ति के प्रति। और ये कोई जिद की बात नहीं है। ये जिद का मुद्दा है ही नहीं तान्या। ये तो रिश्तों की बात है, मान का विषय है, समझ की बात है। सोच समझ कर चलना पड़ता है, बहुत कुछ। तुम्हारा हमेशा अच्छा हो।
हेलो। हेलो, आर्या बोल रही हूँ। तुम वहाँ जिस काम के लिए गई थी वो हो गया क्या? नहीं, जमुना मिट्टी दी। हाँ? डैम इट! बड़ी मामी, एक बात बताइए तो, कैसा सवाल? आपने तानिया को मना क्यों नहीं किया? आप भले इनके सवालों के जवाब ना दें, पर मेरे सवाल का जवाब तो देना ही होगा। आपने उसे मना क्यों नहीं किया? क्या हुआ जमुना? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। आज आने में देर हो गई। हाँ, वो आज बहुत काम था, सब खत्म करना था। कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, इसलिए। लेकिन कितनी देर देर तक काम कर रहे हैं? सुबह भी आप इतने बिजी थे, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो क्या हो गया? तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। छोटे मालिक, मैं एक बात कहूँ? क्या? उस दिन तानिया आई थी भगवान की मूर्ति के लिए मिट्टी देने, लेकिन इस घर का तो नियम है ना कि इस घर की बहू और बेटी के अलावा मूर्ति के लिए मिट्टी और कोई नहीं दे सकता। तो तानिया कौन है छोटे मालिक? इस घर की बहू है या फिर इस घर की बेटी? कौन है तानिया? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझा नहीं जमुना। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं छोटे मालिक? क्यों नहीं समझ रहे हैं? बड़ी बुआ उसे सपोर्ट करती हैं, चाचा जी उसे सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि दादी माँ भी चुप थी। हाँ, माँ ने विरोध किया था, लेकिन कभी कभी वो भी कमजोर पड़ जाती हैं उसके सामने। और इसके अलावा मैंने माँ को हॉस्पिटल में भी देखा था। हालांकि माँ ने उस दिन इस बात से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि वो माँ ही थी। अच्छा छोटे मालिक, ये बातें थोड़ी रहस्यमयी नहीं लग रही? सब उलझा हुआ सा नहीं लग रहा है? लग रहा है जमुना। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मेरे मन में भी यही सवाल उठता कि तान्या इस घर की बेटी है या बहू। हाँ, देखो ये सब सोचकर फायदा नहीं है। प्लीज तुम इतना मत सोचो। अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना भी तो है। ये मत भूलो कि कल हमें नए जोश के साथ नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करना है। नए जोश के साथ ही शुरू करूंगी मैं छोटे मालिक। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि तान्या कौन है। कौन है वो लड़की? इतनी नफरत किस लिए? ये दुश्मनी किस लिए? पापा और उसका रिश्ता क्या है? पापा ने क्यों उसे मारने की धमकी दी? पापा से उसकी इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है आखिर? और क्यों वो तान्या राय परिवार को बर्बाद करना चाहती है? क्यों इस परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम हो। चलो अब जल्दी से सो जाओ। यू नो ना, आई लव यू। लेकिन छोटे फिर मालिक। से लेकिन, प्लीज ये लेकिन कहना बंद कर दो। कल सुबह जल्दी उठना है। चलो चलकर सो जाओ। चलो चलो चलो। लेकिन जमुना, छोटे मालिक मैं तुम्हें सुनिए। सुलाता हूँ ना। नहीं, अब अब मेरी और कोई बात बात नहीं, बहुत रात हो गई है। चलो सो अरे, जाओ। सुनिए सुबह तो सही। जल्दी उठना है तुम्हें। चलो अरे मैं सो जाऊंगी, लेकिन आप चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। चलो मैं तुम्हें सुलाता हूँ।
मेरी माँ, देखिए मैं आ गया पूरी टीम लेकर, देखिए। अरे आ गया मेरा बेटा, अब जरूर कोई मस्ती करेगा तू। नहीं नहीं, मैं कोई मस्ती करने नहीं आया माँ। ये देखिए पूरी टीम, ये जमुना, संगीत, श्री, पल्लवी, हम सब मिलकर आए हैं आपके पास। हाँ ये तो मैं देख ही रही हूँ, पर असल काम क्या है वो बता मुझे। आपके पास हम सब मिलकर एक अर्जी लेकर आए हैं माँ। अच्छा अर्जी? कह रहा था कि इस बार पूजा में। पूजा को तो अभी बहुत दिन है, उससे पहले तो विश्वकर्मा पूजा है। हाँ माँ वो तो है, पर सुनिए तो, हमने विश्वकर्मा पूजा से लेकर दुर्गा पूजा तक के लिए एक मस्त प्लान बनाया है। कैसा प्लान? पतंगों की लड़ाई होगी, या। हाँ पर कब? माँ विश्वकर्मा पूजा के वक्त। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों? अरे बाबा, पूजा के वक्त हमारे घर पर कितने काम होते हैं पहले ही। हाँ, वो रथ यात्रा से शुरू होती है और दिवाली पर खत्म। पता है माँ, मुझे सब याद है, लेकिन हमें पहले से अच्छी तरह प्लान बना लेना चाहिए ना। आप समझ नहीं रही माँ। ओहो। कैसा प्लान बताओ? अभी आ गई। हमने एक जबरदस्त प्लान बनाया है, मतलब विश्वकर्मा पूजा से लेकर दुर्गा पूजा तक का एक मस्त प्लान। इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती। जैसे कि क्या? माँ मैं आपको बताता हूँ प्लान। विश्वकर्मा पूजा के दिन हम 2 टीम्स बनाएंगे। एक टीम में होंगे सारे मर्द, मतलब हम लोग, और दूसरी टीम में होंगी औरतें। हाँ लेकिन उससे होगा क्या? अरे माँ, वहाँ होगी पतंगों की लड़ाई। हाँ हाँ, और हम लोग फीमेल टीम में। हाँ। तुम लोग फीमेल टीम में नहीं तो क्या मेल टीम में होगी? कमाल है। सुनो, ये हमारा चैलेंज है। हाँ? तुम लोग हमसे लड़ने आओगी ना तो मुंह की खाओगी, मुंह की। अरे बाबा, ये तो अभी से बावला हुआ जा रहा है। अरे विश्वकर्मा पूजा को अभी कितने दिन बाकी हैं? अजीब हाल है माँ, पहले से ही सब अरेंज करना पड़ेगा ना। कितनी सारी तैयारियाँ करनी होंगी, मांझा लेना होगा, फिर पतंगे लेनी होंगी। अरे ऐसा वैसा नहीं, राय खानदान का पतंग उत्सव है। हाँ कल्याण, तुम फिर से शुरू हो गए। जब देखो तब तुम्हें कोई न कोई मस्ती सूझती रहती है। देखिए ना माँ, भैया भी ना हर वक्त, अरे भैया ये तो उत्सव है ना, और हम लोग भारतीय, और भारतीय मतलब उत्सव। आप जिंदगी को ना भैया खुलकर जीना सीखिए, समझे कि नहीं? हाँ, चाचा जी सुबह से लगे हुए हैं कि विश्वकर्मा पूजा से लेकर काली पूजा तक किस तरह रंग जमाया जाए। नहीं जमुना भाभी, सिर्फ पापा ही नहीं, हम सब भी हैं। सब साथ मिलकर मस्ती करेंगे, धमाल मचाएंगे, बहुत मजा आएगा। तुम्हें जो करना है जी भर कर करो, पर मुझे बख्श दो। नहीं, आपको बख्श देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है माँ। आप तो हमारी लीडर है, हमारी टीम लीडर। क्या लीडर? क्या कहा? टीम लीडर माँ, मतलब आप हमारी नेता है। मैं नेता? हाँ, वो जो हम औरतों की टीम होगी उसकी आप नेता होंगी। आप सामने रहेंगी। माँ मुझे पता है आप पतंग उड़ाने में माहिर हैं। पिछले साल उड़ाई थी ना, आप भूल गयी क्या? हाँ, आप नहीं बच सकती। बिल्कुल, माँ तो पतंग उड़ाने में बिल्कुल चैंपियन है। माँ तो चुपके चुपके पतंग उड़ाया करती थी और मैं माँ के पीछे चरखी पकड़ती थी। अरे वाह, कमाल हो गया। आखिर मेरी बहन किसी बात पर तो राजी हुई। चलो पतंग उत्सव ही सही है ना मेरी प्यारी बहना। नहीं, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कल्याण, कि यहाँ ये लड़ाई आखिर किस बात के लिए हो रही है? भैया समझे नहीं, मैं समझाता हूँ। यहाँ जो लड़ाई हो रही है ना, वो इसलिए कि जमुना ने चैलेंज किया है। सिर्फ जमुना नहीं, मैं भी चैलेंज करती हूँ। मैं भी जमुना की टीम में हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ। लड़कों की टीम पानी पानी हो जाएगी, पानी पानी। सुनो, चैलेंज मत करना हमें। केदार राय को कभी चैलेंज मत करना। तुम्हें नहीं पता कि केदार राय कैसे पतंग उड़ाता था? अरे चुप क्यों है, बताना। सोच भी नहीं सकती। अच्छा, आप तुम्हें याद है? अच्छा कल्याण, तुम्हें याद है कितनी बड़ी बड़ी पतंगे उड़ाया करते थे आप? लंबी पूंछों वाली। नाम बताओ ना, क्या कहते थे उसे? चरखी परेता, तुक्कल। हाँ रहने दीजिए अपने मुंह मियां मिट्ठू। चरखी परेता। सही कहा, आप ना रहने दीजिए अपने ही मुंह मियां मिट्ठू।
ए, हमें अंडरस्टिमेट मत करना। हाँ? ए लड़कों, चलो इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। हाँ, लड़के बिल्कुल। इस तरफ रहेंगे और लड़के उस तरफ। बिल्कुल, अरे, वो तो सही है। आ जाओ, चलो, आ जाओ, चलो, आ चलो, जाओ, आ जाओ, चलो, 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 अरे वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। हाँ, जा रही। हाँ, इधर आओ कुछ लोग अरे, और उधर जाओ कुछ अच्छा, लोग। एक मिनट। ए जमुना, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? क्या करूँ माँ, मैं तो इस घर की बहू हूँ, अब मैं किस तरफ जाऊँ? अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, नहीं, यहाँ, ये रुको, ठीक। रुको। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। हाँ, मैं भी तो वहाँ खड़ी हूँ। चलो हाँ, ये ठीक है। बढ़िया, बढ़िया, चुपचाप जाओ। हमारी टीम में रहो। अच्छा तुम लोग चुप होने का क्या लोगे? अरे मेरी माता जी, आज से हम मांझा लगाना हाँ। शुरू करेंगे। हाँ, हाँ, ये कांच सही का है। मांझा। और उसके बाद फिर खींचो 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 हाँ। खींचो। हाँ, फंसा। और उसके बाद वो काटा। क्या हो रहा है ये? इस बार हम लोग काटेंगे पतंग, देख लेना। हम लोग काटेंगे। हम तुम्हारी पतंगे काटेंगे। लड़कियों, हम क्या करेंगे? अरे बस बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो बाबा। ए, चुप। अरे कमाल करते हैं आप। शोर तो होगा ही माँ, यहाँ युद्ध हो रहा है, युद्ध। और आपको भी पतंग उड़ानी होगी, है ना भैया? हाँ, बिल्कुल। और लटाई मैं और भैया पकड़ेंगे। अरे जाइए जाइए, लटाई का आप क्या करेंगे? आप तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। लटाई पकड़ने की एक्सपर्ट मैं हूँ, मैं। माँ बताइए ना, हम बताइए इन्हें। हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है। मुझे भी याद है माँ, मुझे भी याद है। जो पतंगे उड़ाती थी ना, पता है कैसे? सटासट, अरे अरे अरे, सटासट। तुम तो चुप ही रहो, सब जानता हूँ मैं। अब तुम लोग हमारी कला देखना। हम लोग पतंग उड़ाएंगे। चुप चुप चुप, बहुत हो गया, बहुत हो गया। शर्त लगा लो, शर्त लगा लो। लगा लो, लगा लो, लगाओ, लगी, लगाओ, ठीक है। लगाओ शर्त। शर्त लगी। ए, किस चीज की शर्त? किस चीज की? हाँ पापा, बोलिए बोलिए, किस चीज की शर्त? नहीं नहीं भैया क्यों बोलेंगे, मैं कहता हूँ शर्त लग गई। किस चीज की बताइए तो। शर्त है कि जो भी टीम हारेगी उसे पूजा में ढोल बजाना होगा। हाँ, अगर औरतों की टीम हारी तो ढोल बजाएंगी विंध्यवासिनी देवी और जमुना। बजाएंगी, लेकिन हाँ, अगर लड़के हारे तो फिर केदार राय और संगीत राय दोनों ढोल बजाएंगे। कुछ कहना है माँ? बोलिए। तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? उफ, क्या कह रही हैं? पागल क्यों होंगे? अरे पागल वागल कुछ नहीं, कोई पागल नहीं। विश्वकर्मा पूजा से शुरू होगी और सीधे टर्न टू महालया। और महालया के दिन होगा सुबह में। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। ये महालय के दिन सुबह क्या हाँ होगा? भैया, महालया के दिन सुबह है हाँ। फुटबॉल प्रतियोगिता। फुटबॉल प्रतियोगिता? हाँ, फुटबॉल खेलेंगे। हे भगवान, अब इस बुढ़ापे में फुटबॉल खेलूंगी क्या? अरे बाबा, अब ये कोई क्या माँ है? को समझाओ ना। अरे बाबा, आप फुटबॉल क्यों खेलेंगी? खेलेंगे तो हम लोग। फुटबॉल प्रतियोगिता होगी और मैं रहूंगा मेन ऑर्गेनाइजर। मतलब मैं खेलूंगा, संगीत खेलेगा। ये एक जोरदार प्लान है माँ। चाचा जी, आपको फुटबॉल खेलना आता है? हे भगवान, इतनी बड़ी बेइज्जती है प्रभु, मैं क्या करूं? फुटबॉल खेलना नहीं आता? अरे भाई, ये लोग तो महारथी हैं इस खेल के और मैं हूँ राइट मैन। दौड़ता हुआ जाऊंगा और सीधे कॉर्नर से स्विंग करके सेंटर खेलूंगा और उसके बाद पेनाल्टी बॉक्स में कूदकर एक ही बार में ये 5 गोल। ये हो गए हमारी टीम के 5 गोल। मतलब क्या इसका? अरे मैं कितना समझाऊं? 5 गोल मतलब 5 गोल करने पर हम लोग जीत जाएंगे। वो ट्रॉफी हम लोग जीतेंगे और चैंपियन बनकर लौटेंगे बस। उसके बाद 5 दिन दुर्गा पूजा में मौज करेंगे, ढेरों मस्ती होगी। उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा दिसंबर। एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। हाँ, तुमने लड़का कब ढूंढ लिया? ओहो, सारी बात क्या पहले ही बता दूं भाभी? सरप्राइज भी तो कुछ होता है। और मेरी बेटी के लिए? नहीं मतलब मेरी बेटी की शादी का कोई नहीं सोचेगा। मैं इस घर में आश्रित हूँ तो क्या मेरी बेटी की शादी के लिए कभी नहीं सोचा जाएगा? ये देखो, अरे तुम क्यों उदास होती हो? अरे तुम्हारी बेटी की भी शादी होगी, जरूर होगी। प्लीज
माँ अब ये बात तय रही? कौन सी बात? पतंग उड़ाने की बात माँ। इतनी जल्दी भूल गई आप? भैया तो फिर विश्वकर्मा पूजा में होगा हमारी ओर से हेलो, आर्या बोल रही हूँ। क्या बात है? तुमने फोन क्यों किया? सुना है कि तान्या को उस घर से बाहर निकाल दिया गया है और उसके साथ मारपीट भी की गई है। इसका जवाब बाहरी लड़की को देना जरूरी नहीं। बाहरी लड़की? ये बाहरी लड़की ही एक दिन तान्या को उस घर में पहुंचा कर रहेगी। हाँ जमुना, तुम्हारी जड़ उस घर से उखाड़कर तुम्हारी जगह तान्या को दिलवा दूंगी, वादा करती हूँ। और रही बात संगीत की, इस जन्म में तो तुम्हें उसके साथ नहीं रहने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। आज नहीं तो कल। क्या? खुद ही देख लेना जमुना, क्या होता है उसके साथ। तब तक जी भर के खुशियां मना लो, जितना खुश रहना है रह लो। रखती हूँ। हेलो, हेलो। किसका फोन था जमुना? किसी का नहीं पापा। माँ, माँ चलिए हम लोग ना किचन में चलते हैं। नहीं 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 जमुना, बिल्कुल नहीं। अभी तुम्हें किचन विचन में नहीं जाना। अभी तुम म्यूजिक की प्रैक्टिस करोगे। क्यों? हाँ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। उस दिन अच्छे से सुन भी नहीं पाई थी और ज्यादा बात भी नहीं करती, बहुत बिजी रहती है। जमुना के पैर फर्श पर है ही कहाँ, वो क्या बात करेगी? अच्छा, उस दिन वहाँ क्या क्या हुआ तूने बताया ही नहीं? अरे बाबा, ये सब बातें बाद में कीजिएगा। पहले ये सोचिए कि पूजा के बाद जमुना की फिल्म रिलीज होगी। पहले फिल्म का नाम और उसके बाद म्यूजिक डायरेक्शन में नाम आएगा जमुना राय। एक भोली के जीवन में घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित एक भावनात्मक फिल्म। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मजा आ गया ना? हाँ, तो रॉकी, हमारे प्लान्स के बारे में क्या कहते हो? बढ़िया है ना? हाँ वो तो है ही। हाँ, देखो इसने भी कह दिया है ना। तो फिर नाच गाना म्यूजिक मस्ती ये सब हो जाए, क्यों जमुना? नहीं चाचा जी, कुछ नहीं होगा। हाँ, फ्री में गाना नहीं सुनाऊंगी, मैं कह देती हूँ। अरे क्या कह रही हो? मतलब नहीं सुनाओगी इसका मतलब? तो फिर यही कि मेरा गाना सुनने के लिए आपको हॉल की टिकट लेकर सुनना होगा। एग्जैक्टली, मेरी बहू का प्रोग्राम टिकट लेकर देखना होगा, फ्री में नहीं सुनाएगी, समझे? देखिए, चलो। देखिए भैया। नहीं सुनाऊंगी, नहीं सुनाऊंगी। अरे ये क्या? माँ, तान्या को थप्पड़ क्यों मारा था?